हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टू। प्रैक्टिस सेट टू में पहला क्वेश्चन जो है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल बिपिन रावत, बी ऑप्शन था जनरल अर्जन सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जनरल बिपिन रावत। ये आपके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये सीएचएसएल में पूछा गया था 2020 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जनरल बिपिन रावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, किस संगीत घराने से संबंधित है? ये पूछा गया था, सीपीओ में आया था 2022 में। मैहर घराना दिया हुआ है, रामपुर जयपुर घराना दिया हुआ है, प्रसन्ना घराना दिया है या फिर सेनिया घराना दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेनिया घराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ऑप्शन आपका है हारमोनियम, तबला, वायलिन, सरोद। ये चार ऑप्शन दिए गए थे। तो जिसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा हारमोनियम, यानी कि अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से संबंधित है? तो हारमोनियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हारमोनियम। अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से संबंधित है? हारमोनियम। अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई थी? 2005, 2000, 2020, 2010। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 2000। ठीक है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में शास्त्रीय नृत्य को घोषित किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 2000। अगला है सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? स्टेनो में पूछा गया था, स्टेनोग्राफर में 2023 में। एकम नाट कहा जाता है, विशेषम नाट कहा जाता है, अंकिया नाट कहा जाता है या फिर अनंत नाट कहा जाता है? ये आपके चार ऑप्शन हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकिया नाट। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2023 में। असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। 10 ओवर प्रति घंटा, 15 ओवर प्रति घंटा, 12 ओवर प्रति घंटा या फिर 13 ओवर प्रति घंटा? टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 12 ओवर प्रति घंटा। एक बॉलर को 12 ओवर प्रति घंटा फेंकना होता है टेस्ट मैच में। नेक्स्ट है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? सीजीएल 2022 में 4 से पूछा गया था कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितना होती है? 28 इंच, 20 इंच, 25 इंच या फिर 22 इंच? इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा 22 इंच। ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टंप की ऊंचाई कितना होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 22 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल या फिर खो-खो? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे?
कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। बीसी रमेश, बी ऑप्शन दिया गया था मंजीत छिल्लर, सी ऑप्शन था शाहानंद महादेव शेट्टी, या डी ऑप्शन था भोलानाथ गुइन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बीसी रमेश, मंजीत छिल्लर, भोलानाथ गुइन या फिर शाहानंद महादेव शेट्टी। तो जो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहानंद महादेव शेट्टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय सेना का पहला जनरल कौन सा है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी जनरल एस.एम. श्री गणेश, ऑप्शन नंबर सी जनरल के.एस. थिमैया या फिर जनरल के.एम. करियप्पा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जनरल के.एम. करियप्पा। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? सीएचएसएल में पूछा गया था 2021 में, 2018, 2010, 2006 या फिर 2014। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2010, यानी कि भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? सीएचएसएल में पूछा गया था 2020 में। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया था आपका ओडिशा, सी ऑप्शन था मेघालय, डी ऑप्शन था आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा कि भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। बालचो और सोरपोटेल निम्नलिखित के पारंपरिक व्यंजन हैं। एमटीएस में पूछा गया था 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट। बालचो और सोरपोटेल पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है, किस राज्य का है? कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा या फिर पंजाब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोवा। अगला है काकीनाडा, जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है। कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? काकीनाडा कहाँ पे स्थित है? एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था केरल, बी ऑप्शन था ओडिशा, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। काकीनाडा कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, काकीनाडा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 एंड 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? एसेज 2003 एंड 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सीएचएसएल 2023 का 4 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था विक्रम संवत, बी ऑप्शन था सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन कबीर बेदी, डी ऑप्शन मेघन मार्कल। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर जो होगा सलमान रुश्दी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, बी ऑप्शन। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तलवारबाजी, मुक्केबाजी या फिर रोइंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, तलवारबाजी। डैश श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे? सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, एवनिंग सिंह।
पहला ऑप्शन है परमी वासंती मारिस्टेला, बी ऑप्शन दिया गया था डंकन व्हाइट, सी ऑप्शन था ग्रेसन धनंजय, डी ऑप्शन था सुशांतिका जयसिंह। श्रीलंका के पहले ओलंपिक पदक विजेता जीतने वाले पहले एथलीट पूछा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डंकन व्हाइट। अगला है संगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल आधुनिक समय के खेल के समान है। सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है क्रिकेट, पोलो, हॉकी या फिर बॉक्सिंग। शगोल कांगजेई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पोलो। पहले सगोल कांगजेई मणिपुर का। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किस सुधार आंदोलन का नारा था? सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देव समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य डैश थे। ग्रेजुएट लेवल 2023 का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन दिया गया था केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर या डी ऑप्शन देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सीएचएसएल में पूछा गया था 2023 में कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अकबर, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा। चाहमान या फिर चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? चौहान वंश या चाहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शो में पूछा गया था। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज सेकंड, अड़ुराज या फिर अजय राज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अजय राज। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। पहला ऑप्शन था 25 से 60 वर्ष, बी ऑप्शन था 30 से 60 वर्ष, सी ऑप्शन था 15 से 35 वर्ष या डी ऑप्शन 14 से 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? एमटीएस का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या फिर बिहार। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। द्वितीय पीढ़ी का है, प्रथम पीढ़ी का है, पांचवी पीढ़ी का है या फिर डी ऑप्शन दिया गया है तृतीय पीढ़ी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवी पीढ़ी का। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का? पांचवी पीढ़ी का।